नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न में। आज हम बात करेंगे यदि सोना आग में नहीं जलता तो रावण की सोने की लंका कैसे जल गई। ये बात सत्य है कि सोना जलता नहीं है। ये सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी ने लंका को जलाया था। इस बात को विज्ञान के हिसाब से वेद विज्ञान मंडल पुणे के डॉक्टर वर्तक ने वाल्मीकि रामायण में वर्णित ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति और उन्हीं ग्रहों नक्षत्रों की वर्तमान स्थिति पर गहन शोध कर रामायण काल को लगभग 7323 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 9336 वर्ष पूर्व का बताया था, और कार्बन रीडिंग के हिसाब से भी लंका या फिर राम सेतु आज से 7000 ईसा पूर्व ही बनाया गया था। सोने एवं असंख्य रत्नों से जड़ी लंका नगरी का राजा रावण था तथा इस नगरी को हनुमान जी ने अपनी पूंछ से आग लगाकर जला दिया था। आज भी रावण की इस नगरी के अनेकों ऐसे साक्ष्य श्रीलंका में मिलते हैं जो रावण की लंका की भव्यता के बारे में वर्णन करते हैं। महादेव शिव ने माता पार्वती के रहने के लिए एक स्वर्ण के महल का निर्माण करवाया, जिसका कार्य शिव ने स्वर्ग के देव शिल्पी विश्वकर्मा के हाथों सौंपा। कुछ ही दिनों में विश्वकर्मा ने एक बहुत अद्भुत एवं भव्य महल सोने की लंका का निर्माण कर दिया। परंतु जब महादेव शिव ने इस महल के गृह प्रवेश के लिए महापंडित रावण को बुलाया तो उसने छल से महादेव से सोने की लंका हड़प ली। यह सोने की लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बनाई गई थी। त्रिकुटाचल दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें त्रि यानी तीन तथा अकुटाचल का मतलब होता है पर्वत। सोने की लंका 3 पर्वतों के श्रृंखलाओं पर स्थित थी। पहले पर्वत का नाम सुबेल था, यहाँ रामायण का युद्ध संपन्न हुआ था। दूसरे पर्वत का नाम नील था, जहाँ पर सोने की लंका स्थापित थी, तथा तीसरा एवं अंतिम भाग था सुंदर पर्वत, जहां अशोक वाटिका स्थित थी। यहीं पर माता सीता को रावण ने कैद किया था। वह हनुमान जी की माता सीता से पहली भेंट हुई थी। सोने की लंका सिर्फ सोने से नहीं बनी थी, उसमें और भी कई धातु को मिलाकर बनाया गया था। आपको ये भी समझना चाहिए कि जब लंका को जलाया गया तो सोने के साथ और अन्य सामान भी, जैसे कि लोहे का सामान, कपड़े और बहुत सी धातु भी साथ में जल गई थी। ये सब जानते हैं कि सोना तब तक काम आता है जब तक वो शुद्ध हो, जैसे कि पहले भी बताया गया है। ये घटना को हुए बहुत समय हो चुका है। पता नहीं कितने ही हमले और गुलामी में सब नष्ट होना, और उस बात के होने का सबूत होना भी बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। पर हमें उन लोगों का धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इतना कुछ हो जाने के बाद भी कुछ ना कुछ संभाल कर रखा। सोने की लंका का ये हरगिज मतलब नहीं निकालना चाहिए कि ये ठोस सोने के ईंट का बना था। साधारणतः सोने के पत्तलों पर नक्काशी करके उन्हें भवन के छतों, खंभों आदि पर जड़ दिया जाता है। चूंकि सोने की तन्यता काफी अधिक है, अतः इसके काफी पतले पत्तल बेले जा सकते हैं। इससे हम कम सोने में भी काफी जगह कवर कर सकते हैं। भवन के अंदरूनी साज सज्जा में सोने चांदी के और भी पतले पत्तल, जिसको वरक भी कहते हैं, वही जो मिठाइयों आदि में प्रयोग किया जाता है, का उपयोग हो सकता है। ऐसा वरक तो बहुत कम ताप और धुएं से ही नष्ट हो जाएगा। महल में कपड़े, रेशम, लकड़ी के फर्नीचर आदि का भी भरपूर उपयोग हुआ था, और साथ ही साथ लाख आदि का भी प्रयोग हुआ होना अवश्य संभावी है। तो कहने की जरूरत नहीं कि इनमें जब आग लगी होगी तो कितना प्रचंड ताप उत्पन्न हुआ होगा। काव्य, कथा आदि में थोड़ा अतिशयोक्ति का भी प्रयोग होता ही है। अगर सोना न भी जला हो, जिसकी संभावना ज्यादा है, अपनी चमक और सुंदरता तो अवश्य ही खो देगा। ज्यादा संभावना ये भी है कि गलनांक कम होने के कारण छतों पर लगा सोना पिघलकर बह ही गया हो। कुछ भवन ध्वस्त भी हो गए होंगे और उनका सोना उसी भवन के मलबे में दब भी गया हो। कहने का लबोलबाब यह है कि लेखक तो आखिर लेखक ही था।
कोई आर्कियोलॉजिस्ट या फिर किसी सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी का मुखिया तो था नहीं, जिसकी जिज्ञासा सोना कहाँ गया में होती या फिर कितना % सोना जला का विस्तृत रिपोर्ट बनाता। लेखक को चमचमाते सोने के किले की जगह काला पड़ चुका धूल दूसरित महल दिखाई दिया। उसे अपनी सेना का मनोबल ऊंचा करना था, बजरंग बली का गुणगान और महिमा मंडन करना था, और सबसे बड़ी बात, उसे कम से कम शब्दों में अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रखना था, जो उस समय से हिसाब से ज्यादा जरूरी था। धन्यवाद।